नाज़रीन आदाब, 23 अप्रैल 2024 मुताबिक 13 शव्वाल के अवधनामा 22 एडिशन में आपका खैर मकदम है। आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाये अहम खबरों के खास हिस्से। अलीगढ़ और हाथरस लोकसभा सीटों से बीजेपी उम्मीदवारों के लिए इंतखाबी मुहिम के लिए पहुंचे वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पीर को एक रैली से खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस और एसपी ने हमेशा मुंह भराई की सियासत की और मुसलमानों के सियासी, समाजी और माशी बहबूद के लिए कुछ भी नहीं किया। उन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर कुनबा परवरी, बदउनवानी और मुंह भराई की सियासत का इल्जाम लगाते हुए कहा कि कांग्रेस मुल्क की दौलत लूटने को अपना पैदाइशी हक समझती है। उन्होंने अपील की कि अब मुल्क को गरीबी, बदउनवानी और कुनबा परवरी सियासत से पूरी तरह से आजाद कराने का वक्त आ गया है। उन्होंने अलीगढ़ से सतीश गौतम और हाथरस से अनूप वाल्मीकि को भारी वोटों से कामयाब बनाने की अपील की है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने पीर को वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए उन्हें डिक्टेटर करार दिया और कहा कि बाबा साहब के आईन को तब्दील करने की कोशिश करने वालों को इख्तिदार से बाहर का रास्ता दिखाना जरूरी है। मिस्टर गांधी ने कहा कि आमिर का असली चेहरा एक बार फिर मुल्क के सामने है। अवाम से अपना लीडर मुंतखब करने का हक छीन लेना बाबा साहब अम्बेडकर के आईन को खत्म करने की तरफ बढ़ाया एक और कदम है। उन्होंने कहा कि मैं एक बार फिर कह रहा हूं कि ये सिर्फ हुकूमत बनाने का इलेक्शन नहीं है, ये मुल्क को बचाने का इलेक्शन है और आईन की हिफाजत का इलेक्शन है। राजस्थान के बांसवाड़ा में मुसलमानों के ताल्लुक से दिए गए पीएम मोदी के बयान की हर सतह पर मजम्मत हो रही है। सोशल मीडिया पर तो लोगों का इसके खिलाफ जबरदस्त गुस्सा फूट पड़ा है। इसी दरमियान कांग्रेस पार्टी ने पीएम मोदी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में शिकायत दर्ज कराते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। वाज़ेह है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इतवार यानी 21 अप्रैल को राजस्थान के बांसवाड़ा में एक इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा था कि अगर कांग्रेस इख्तिदार में आई तो वो लोगों की इमदाद को मुसलमानों में बांट देगी। कांग्रेस ने पीएम मोदी के इस बयान को मजहबी मुनाफरत फैलाने वाला नीज इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की सरी खिलाफ वर्जी बताते हुए इलेक्शन कमीशन से शिकायत की है। मालदीव के पार्लिमानी इंतखाबात में मोहम्मद मोइज़ू की पार्टी पीएनसी को बड़ी कामयाबी मिली है, जबकि हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात एमडीपी को मायूसी हुई है। एक हिंदी न्यूज पोर्टल पर शाये खबर के मुताबिक ऐसा माना जा रहा है कि मालदीव के लोगों ने एक बार फिर हिंदुस्तान मुखालिफ मोइज़ू को पसंद किया है। मालदीव की 93 नशिस्तों वाली पार्लिमानी पीएनसी को 66 नशिस्तें हासिल हुई है, जबकि मोइज़ू की पार्टी को माले में होने वाले हालिया मेयर के इंतखाब में इबरतनाक शिकस्त का सामना भी करना पड़ा है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पहले मरहले में उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर कमल खिलेगा। उन्होंने गुज़श्ता 10 वर्षों में वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के कामों की तारीफ की और अपोजिशन जमातों के कामों का भी जिक्र किया। सीएम ने कहा कि पहले मरहले में मुल्क की 110 लोकसभा सीटों के लिए होने वाले इंतखाबात में लोगों के जहनों में जिस तरह का जोश व खरोश था, उससे बीजेपी को अवाम का आशीर्वाद मिल रहा है और ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर अपोजिशन पार्टियां कोई खाता नहीं खोलने वाली हैं। अलीगढ़ में मुनक़िदा वजीर आजम की रैली पर रद्द अमल देते हुए उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर और साबिक वजीर अजय राय ने कहा कि मोदी जी किसानों की बात करते हैं, लेकिन इस पर खामोश हैं कि उन्हें एमएसपी की जमानत क्यों नहीं मिली। वो इस बात का भी जवाब नहीं देते कि उत्तर प्रदेश में गन्ने की पड़ोसी रियासतों में सबसे कम है। उन्होंने कहा कि ये बहुत बदकिस्मती की बात है कि मोदी जी वजीर आजम होते हुए स्टेज से झूठ बोलते हैं। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के मशहूर के बारे में जो कुछ कहा वो झूठ और बदनीयती पर ही मबनी है। रियासती वजीर बराए अक़लियती बहबूद, मुस्लिम वक्फ और हज जनाब राइस आजाद अंसारी ने कहा पसमानदा समाज और अक़लियतों के हुकूक मोदी हुकूमत में ही महफूज हैं। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत ने अपने मुद्दत कार में समाज के तमाम तबकात के लिए यकसा काम किए हैं। यही वजह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की लहर चल रही है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान आज यशस्वी वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी की क़यादत में हर मैदान में बेमिसाल कामयाबियां हासिल कर रहा है और तीसरी बार मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी मुल्क की बागडोर संभालने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से जारी की गई नई फहरिस्त से यह साफ हो गया है कि कन्नौज लोकसभा सीट से अखिलेश यादव इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि तेज प्रताप यादव को टिकट दिया गया है। वहीं बलिया सीट से सनातन पांडे को इंतखाबी मैदान में उतारा गया है। उत्तर प्रदेश की कन्नौज लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी किस उम्मीदवार को टिकट देगी, इस पर मुसलसल तातुल बरकरार था, जो कि अब खत्म हो गया है। कहा जा रहा था कि इस सीट से समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव इलेक्शन लड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी ने तेज प्रताप यादव को
टिकट दिया है। तेज प्रताप सिंह यादव उत्तर प्रदेश के साबिक वजीर आला मुलायम सिंह यादव के भाई के पोते हैं। रियासत के चीफ इलेक्टोरल अफसर नवदीप रनवा ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अमन अमान को बरकरार रखने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की हिदायत पर सख्ती से अमल किया जा रहा है। इंतखाबी तारीखों के ऐलान के साथ ही आजादाना, मुनसिफाना, पुरअमन, खौफ से पाक, लालच से पाक, जामे और महफूज इंतखाबात के लिए मॉडल ज़ाब्ता अखलाक पूरी रियासत में मौजूद है। चीफ इलेक्टोरल अफसर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की हिदायत की तामील में पुलिस, इनकम टैक्स, एक्साइज, नारकोटिक्स और दीगर महकमों की जानिब से भी कार्रवाइयां की जा रही हैं। अवधमा के जहानुमा सफे के मुताबिक ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने आज 3 रोजा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंचने के फौरन बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात के बाद वजीर आजम हाउस की तरफ से जारी बयान के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने मुलाकात में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तेफाक किया। बयान के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तिजारत और मुवासलाती रवाबित बढ़ाने पर भी तबादला ख्याल किया, जबकि दोनों मुल्कों के दरमियान वफूद की सतह पर बातचीत का दौर भी अभी होगा। बता दें कि 8 बरसों के बाद ईरान के किसी सदर का पाकिस्तान का ये पहला दौरा है। हाल ही में ईरान और इसराइल के दरमियान महाज आराई के बाद आलमी सतह पर दोनों ममालिक से जंग से गुरेज करने और खित्ते को कशीदगी की दलदल में धकेलने से बचाने के लिए तहम्मुल का मुजाहरा करने पर जोर दिया गया था, लेकिन दोनों ममालिक के दरमियान प्रोपगंडे की जंग उरूज पर है। इसराइली सदर इसहाक हर्जोग ने एक इंटरव्यू में कहा कि यूरोपीय रहनुमा ईरान की तरफ से लाहिक खतरे को समझ नहीं रहे हैं। उन्होंने जर्मन एक्सेल स्प्रिंगर नेटवर्क के साथ एक इंटरव्यू में कहा कि तेहरान अपने जौहरी हथियारों के प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहा है और यूरोप को फौरी तौर पर ईरान का मुकाबला करने के लिए बेदार होना चाहिए। इसराइली अपोजिशन लीडर यायर लिपिड ने एक बार फिर इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू से ओहदा छोड़ने का मुतालबा किया है। गुज़श्ता हफ्ते की रात ईरान के इसराइल पर हमले के तनाजुर में उन्होंने कहा कि नेतन्याहू को फौरी तौर पर मुस्तफी हो जाना चाहिए। लिपिड के बयान 7 अक्टूबर को हमास के गजा के हमले को रोकने में नाकामी पर इंटेलिजेंस चीफ के इस्तीफे के बाद सामने आए हैं। हमास के इस हमले में 1200 इसराइली हलाक और 240 को यरगमाल बना लिया गया था। गुज़श्ता हफ्ते इसराइली अपोजिशन लीडर ने हफ्ते की रात ईरान के हमले के बाद वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की हुकूमत पर इसराइली डिटेरेंस को कमजोर करने का इल्जाम लगाया और इसराइल में वक्त से पहले इंतखाबात का मुतालबा किया। इसराइल की गजा में दरिंदगी जारी है। 24 घंटे के दौरान मजीद 48 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक सहयूनी तैयारों ने नसीरत कैम पर फिर बमबारी की। सफाक फौज ने ताजा हमलों में एक और नौमौलूद से मां की गोद छीन ली। फलस्तीन में शुहदा की मजमूई तादाद 34,097 से तजावुज कर गई है, जबकि इसराइली हमलों में 76,980 अफराद जख्मी भी हो चुके हैं। दूसरी जानिब अमेरिका ने इसराइली फौजी यूनिट पर पाबंदी आयद करने का फैसला किया है। ये पाबंदी मगरबी किनारे में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के बाइस आयद होगी। ताहम इसराइली वजीर आजम ने मुमकिना पाबंदी का डट कर मुकाबला करने का ऐलान भी किया है। इराक़ी वज़ीर आज़म मोहम्मद शिया सूदानी और तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दुगान पीर को इराक के दौरे के दरमियान 20 से ज्यादा मुआहिदों पर दस्तखत करने का इम्कान है। मजमूई तौर पर 20 से ज्यादा मुफाहमतनामों पर दस्तखत किए जाएंगे। बताया गया है कि कायदीन से सिक्योरिटी के मसाइल, खासतौर पर इराक में तुर्क अफवाज की मौजूदगी और इराकी सरजमीन में कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी यानी PKK की सरगर्मियों पर भी बातचीत मुतवक्के है। तुर्क अखबार हुर्रियत ने इतवार के रोज खबर दी कि तुर्की और इराक के दरमियान PKK से लड़ने के लिए एक मुश्तरका ऑपरेशन सेंटर के कयाम और तुर्की इराक की सरहद पर एक सिक्योरिटी जोन के कयाम के बारे में मिस्टर उर्दुगान के दौरे के दौरान बातचीत मुतवक्के है। अवधनामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadhnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।